ये जो खाद मैं आपको दिखा रही हूँ, इन खादों को देने से आपके देसी गुलाब में बहुत सारे फूल आएंगे, उसमें न्यू ब्रांचेस निकलेंगी, जिससे कि हमारी गुलाब की ग्रोथ भी अच्छी होगी और फूलों की जो संख्या होती है वो भी बढ़ेगी। अभी आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि एक ही ब्रांच पे इस गुलाब के कम से कम 6 से 7 कलियां आई हुई हैं और फूल खिला हुआ है। आप देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि एक पतली सी ब्रांच में हम कैसे इतने सारे फूल ला सकते हैं, अपनी ग्रोथ को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये सब बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो ये मेरा देसी गुलाब का प्लांट है और इसकी एक ही ब्रांच में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी सारी कलियां आई हुई हैं। तो इन कलियों को लाने के लिए मैंने कुछ फॉलो किए हैं स्टेप्स, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप शॉर्ट में वीडियो को स्किप करके देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको, फिर अगर जो चीज स्किप हो जाएगी वो आपको नहीं पता चलेगी। तो प्लांट में कलियों के साथ साथ न्यू ग्रोथ भी हो रही है, जो कि एक अच्छी चीज है, क्योंकि इन फूलों के खिलने के बाद फिर हमें और ब्रांचेस चाहिए, जिससे हमारे प्लांट में और नए नए फूल आए। क्योंकि जो रोज का प्लांट होता है उसमें नई ब्रांच पे ही फूल आते हैं, तो इसलिए नई ब्रांचेस का इंक्रीज होना, उसके लिए मैं खाद बताऊंगी। प्लस उस ब्रांच में अच्छे अच्छे फूल आए तो उसके लिए भी मैं आपको खाद बताऊंगी। तो सबसे पहले तो हम सनलाइट की बात कर लेते हैं। जो रोज का प्लांट होता है, खासकर विंटर में तो उसको फुल सनलाइट चाहिए होती है। फुल सनलाइट से ही उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत ही अच्छे से और तेजी से हो पाती है। लेकिन यहाँ पे जब आप ठंडियों की बात कर रहे हैं तो हम फुल सनलाइट देंगे, लेकिन जब गर्मी आएंगी तो फिर इसको मॉर्निंग की 3 से 4 घंटे की ही सनलाइट चाहिए, इससे ज्यादा की सनलाइट नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात कर लेते हैं कि हमें अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए समय समय पे उसे खाद देना होगा, उसका ट्रीटमेंट भी करना होगा। तो ट्रीटमेंट में हम 2-3 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसकी जड़ों में, मिट्टी में हमें 15 दिन में एक बार या 20 दिन में एक बार फंगीसाइड घोल के डाल देना चाहिए। तो आप साफ फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप 1 लीटर पानी में 1 से 1.5 ग्राम फंगीसाइड लीजिए और उसे मिक्स करके प्लांट को दे दीजिए। फिर चलिए अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है समय समय पे अपने प्लांट की प्रूनिंग करते रहना। सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। जो हार्ड प्रूनिंग होती है उसका टाइम अक्टूबर और नवंबर में होता है, तो मैंने उससे रिलेटेड वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और जब ये जो समय होता है जब हमारे फूल खिल जाते हैं, तो समय समय पे हमें अपने प्लांट के सूखे हुए फूलों को भी काट देना चाहिए। इसके बाद गुड़ाई करनी चाहिए। तो हर 12 से 15 दिन में आप एक बार अपने प्लांट की सॉइल की गुड़ाई जरूर करिए। ये हमारे प्लांट की हेल्थ और मिट्टी की हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। तो थोड़ी बहुत गुड़ाई करने से अगर आपके प्लांट की रूट डिस्टर्ब हो जाती है तो ये कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत रूट डिस्टर्ब हो जाता है, बस आपको बहुत गहराई में नहीं करना है। आप 1 से 1.5 इंच तक की सॉइल में ही आप खाली गुड़ाई करिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा लीव्स होती हैं उनको आपको रिमूव कर देना है। तो एक्स्ट्रा लीव को मैं क्यों बता रही हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ, क्या होता है जैसे फूल हमारा खिला तो उस ब्रांच में फूल खिल चुका है और जो ब्रांच होती है उसमें नीचे से लेके और जहां तक फूल होता है वहां तक पत्तियां ही पत्तियां होती हैं। तो इसमें एक ब्रांच में आप 3, 4 या 5 पत्तियों को छोड़ के बाकी पत्तियों को हटा दीजिए। इससे क्या होता है हमारे प्लांट्स में न्यू ब्रांचेस जो निकलती हैं वो तेजी से ग्रो करती हैं। अब चलिए खाद की बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो खाद ली है ये है, इसमें वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली। तो मैंने 2 दिन पहले इसमें 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच मैंने इसमें नीम की खली डाल दी थी। तो उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और 2 दिन तक उसके बाद छोड़ दिया था। फिर अब ये 2 दिन बाद का रिजल्ट है। तो अब अच्छे से वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली इसमें घुल गई है। अब इसमें एक चीज और मिलाऊंगी मैं, तो वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा बताना चाहूंगी कि इससे हमारे प्लांट को क्या फायदा होगा। तो जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और जो नीम की खली होती है वो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल होती है। तो इससे हमारे प्लांट्स में ना कोई फंगस आएगा ना ही कोई इंसेक्ट आएगा। अब इसके बाद जो आप ये तीसरी चीज देख रहे हैं ये है वुड ऐश यानी लकड़ियों की राख। तो इसको बहुत ज्यादा नहीं लेना है। मैंने यहाँ पे 1/4 चम्मच राख ली है और इसको मैं अपने प्लांट में डालूंगी। इसको डालने से पहले मैं इसकी कुछ जरूरी चीजें आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि जो ये वुड ऐश है इसमें पोटेशियम, कैल्शियम बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है।
लेकिन ये सॉइल को एल्कलाइन बनाती है। तो इसको आप 2 से 3 महीने में एक ही बार इस्तेमाल करिए, बार बार इसको हर महीने रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इसको इसमें डाल के और मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद इसमें मैं 2 गुना पानी और ऐड करूंगी। तो जैसे इस समय आप देख रहे हैं कि ये आधा टब है, और उसके बाद अब मैं इसमें जितना ये पानी पहले था उसमें उतना ही पानी और मैंने ऐड कर दिया है। तो जो पानी मैंने ऐड किया है वो नॉर्मल टाइप का वाटर है। और अब ये हमारी खाद बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। अब इसके बाद एक खाद और मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इसे कब देना है, कितना देना है और कैसे देना है। तो ये जो हमारी खाद बनके तैयार हुई है, इसको हम अपने प्लांट में कभी भी दे सकते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम हो, आप बेझिझक दे सकते हैं। अब आती है बात कि हमें देना कितना है। तो आप यहाँ पे आधा लीटर एक प्लांट में दे सकते हैं, जैसे अपने प्लांट के साइज के हिसाब से। अब ये जो आप पॉट देख रहे हैं ये 14 इंच का पॉट है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डाल रही हूँ, लगभग मैं आधा जग यानी आधा लीटर पानी इस प्लांट को दूंगी। अब इसको देने से सबसे पहला काम क्या होगा, देखिए हमारे प्लांट्स में जो नई नई ग्रोथ अभी मैंने आपको दिखाई है, तो उसे एक एनर्जी मिलेगी और उसके बाद फिर हमारे प्लांट्स की ग्रोथ बहुत ही तेजी से बढ़ना शुरू कर देगी। तो क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। दूसरी बात, मैंने इसमें नीम की खली डाली है, तो इससे हमारे प्लांट की मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े होंगे तो वो भी हट जाएंगे और आने नहीं देगी। और क्या होता है कि विंटर्स में अभी तक ठंड बहुत थी, धूप नहीं निकल रही थी, तो उसके लिए भी ये थोड़ा अच्छा होगा। इंसेक्ट वगैरह जो प्लांट में होंगे वो हट जाएंगे। आप इस खाद को 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। बार बार आपको हर हफ्ते रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 15 दिन में एक बार दे दीजिए, सफिशियंट है। ये देखिए कितना पत्तों में इन्फेक्शन था, इसीलिए मैंने ये सारी लीव्स को हटा दिया है। और कुछ लीव्स जब ज्यादा होती हैं तो वो एक्स्ट्रा फूड खाती हैं, इसलिए उन्हें हटाना भी जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं इंसेक्टिसाइड की। तो समय समय पे आपको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड अपने प्लांट पे स्प्रे करना होगा। ये जो इंसेक्टिसाइड है ये कमांडो इंसेक्टिसाइड है। तो अगर आपके पास कोई भी इंसेक्टिसाइड है, केमिकल या फिर ऑर्गेनिक जो होममेड बनते हैं, या फिर नीम वाला जो स्प्रे आता है, आप कोई भी स्प्रे कर दीजिए, लेकिन 10 से 12 दिन में एक स्प्रे आप अपने प्लांट पे जरूर करें। इससे प्लांट में इंसेक्ट दूर रहेंगे और हमारा प्लांट हेल्दी बना रहेगा। अब ये देखिए, ये जो दूसरी खाद है, मैं थोड़ा इस पे भी आपको थोड़ी जानकारी देना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है। तो इसमें केले के छिलके हैं, आलू के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं। उन तीनों छिलकों को मैंने डाल दिया था और डालने के बाद कम से कम 2 दिन तक ऐसे ही पड़ा था। तो 2 दिन तक भीगने के बाद अब इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो अभी फिलहाल नहीं दूंगी क्योंकि मैंने अभी नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दिया है, लेकिन आपको इसे कब देना है तो मैं इसको अभी नहीं दूंगी, मैंने आपको रीजन बता ही दिया है। तो इसको अब मैं लगभग 10-12 दिन बाद दूंगी। क्या होगा, तब तक मेरा प्लांट जो खाद मैंने आज दी है उसको वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा, और जब उसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी और ग्रोथ लगभग आधा इंच 1 इंच की होने लग जाएगी, फिर उसके बाद मैं ये वाली खाद अपने प्लांट को दूंगी। तो अभी फिलहाल तो मैं रोज में नहीं दूंगी, ये खाद मैं अपनी किसी दूसरे प्लांट को दूंगी। लेकिन जब मेरे रोज प्लांट में वो सिचुएशन आ जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई है कि उसकी ब्रांचेस थोड़ी सी ग्रो करना स्टार्ट कर देंगी, तब मैं ये खाद दूंगी। इस खाद को देने से हमारे जो प्लांट में कलियां आएंगी उनका साइज थोड़ा बड़ा होगा, और जो कलियां की क्वांटिटी होगी वो भी काफी ज्यादा मात्रा में आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरी एक ही पतली सी ब्रांच थी और उसपे मैंने 5-6 फूल लिए हैं। तो ये इसका रीजन है, मैं यही खाद और यही केयर करती हूँ। और जैसे जैसे ये प्लांट की ग्रोथ और अच्छी होगी, फिर इसमें और ज्यादा ब्रांचेस आएंगी, फिर जितनी ब्रांचेस होगी उतना ही मुझे ढेरों इसमें फूल और कलियां देखने को मिलेंगी। समय समय पे सॉफ्ट प्रूनिंग करते रहिएगा, और जब भी आप सॉफ्ट प्रूनिंग करें उसके बाद आप प्लांट में फंगिसाइड का पेस्ट लगा दें, जहां भी आप कट कर रहे हैं उसके ऊपर टिप पे। इससे हमारे प्लांट में डाई बैक की प्रॉब्लम नहीं आएगी और ग्रोथ अच्छे से चलती रहेगी। तो कैसा लगा मेरा आज का ये वीडियो, मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और प्लांट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।